हिंदी साहित्य की अभी ये प्रथम वर्ष की कक्षा में मैं मनीष नैनीवाल सहायक आचार्य आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। कबीरदास का शब्द प्रसंग शब्द शीर्षक में जो पद संकलित हैं पाठ्य पुस्तक में, उनमें से प्रथम 9 पद हम पढ़ चुके हैं। आज उनका 10वां शब्द पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे। 10वां पद जो 9वें पद का ही अगला अंश है। पद इस प्रकार से हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। प्रसिद्ध उनका पद है। इससे पूर्व के वीडियो में जो पद 9वां पद हमने पढ़ा था, संतों देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, जिसमें कबीर ने पाखंडों पर, आडंबरों पर प्रहार किया था। उसी प्रसंग से आगे का अंश इस पद में है और इसमें भी वही बात है, जिसमें उन धार्मिक लोगों को कबीर ने लताड़ा है जो धर्म के नाम पर तरह तरह का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, और बताया है कि ईश्वर को इन ढोंग पाखंड से नहीं, सहज मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने से ईश्वर मिलते हैं, किसी प्रकार के ढोंग करने से, पाखंड करने से नहीं। कबीर कह रहे हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू राम को अपना प्यारा बताते हैं, यानी राम की पूजा करते हैं, राम को अपना परम पूज्य मानते हैं। और तुर्क कहे रम, जो तुर्क होते हैं मुसलमान, वो रहीम को अपना पूज्य बताते हैं। यानी ये दोनों ईश्वर में भी विभेद करते हैं। हिंदू मुसलमान ये धर्म का विभेद, फिर राम का रहीम का विभेद, अपने अपने भगवान की पूजा की जाती है। तो ये भी ढोंग है, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं, परमात्मा तो एक ही है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान, ये राम रहीम का जो विभेद है, इसके कारण आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। ये लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर भी जाते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाता है अपने भगवान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, राम रहीम के नाम पर। ये लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर जाते हैं, परंतु वास्तव में ये मर्म न काहू जाना। ये वास्तव में न धर्म के मर्म को समझते हैं, न भगवान को समझते हैं, यानी वास्तविकता का ज्ञान इन्हें नहीं है। इसीलिए तो भगवान में भी विभेद करते हैं, धर्म में विभेद करते हैं। फिर भगवान को प्राप्त करने के तरीके में भी कई प्रकार के आडंबर पाखंड हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमान। ऐसे लोग जो धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, घर घर जाकर लोगों को तरह तरह के मंत्र देते हैं और अपने आप को बहुत महिमा वाला भी समझते हैं, और उस अभिमान में फिरते रहते हैं, यानी झूठे घमंड में जीते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब डूबे, अंत काल पछताना। कबीरदास कह रहे हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरु और उनके सहित, उनके साथ साथ उनके ढोंगी शिष्य भी सब डूब जाएंगे या डूबे हुए हैं।
इस संसार सागर में ही डूब जाएंगे, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वे वास्तविक धर्म को नहीं समझते, ईश्वर को नहीं समझते। अंतकाल पछताना, क्योंकि ये लोग धर्म के वास्तविक रूप को नहीं जानते, इसलिए अंतकाल में अपने मृत्यु के समय काल का शिकार होकर के बाद में पछताते हैं इस बात के लिए कि जीवन भर पाखंडों में, आडंबरों में ही अपना जीवन भी गंवा दिया और न धर्म को जाना न ईश्वर को जान पाए, और तरह तरह के ढोंग पाखंड किए रहे, जिससे उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी और बाद में ये लोग पछताते रहते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुन लो, ई सब भर्म भुलाना, कि ये लोग जो धर्म को नहीं जानते हैं, भ्रम में जीते हैं, भूले हुए हैं, क्योंकि ये धर्म से बेखबर हैं, वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं, ईश्वर को नहीं जानते। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक यानी कितना ही कहो कहा नहीं माने। मैंने इनको खूब समझाया है, लेकिन इनको कितना भी कहा जाए ये लोग नहीं मानते। सहजे सहज समाना, मैंने इनको कितना ही समझाया, बताया कि ईश्वर परमात्मा आडंबर, पाखंड या दिखावे से नहीं मिलते, बल्कि सहजे सहज समाना। सहज यानी वह ईश्वर तो सहज रूप से ही मिल सकते हैं। सहज मार्ग पर चलने से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, अर्थात ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। बाहरी दिखावा करने से, तमाम तरह के ढोंग करने से, आडंबर करने से ईश्वर नहीं मिलते। इस प्रकार से कबीर ने ईश्वर के संबंध में जो अपने अनुभव थे वो बताए हैं, और लोगों द्वारा जो पाखंड, आडंबर, ढोंग किए जाते हैं उन पर करारा प्रहार कबीर ने किया है। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, धर्म का विभेद, राम रहीम का विभेद, इन सब पर भी कबीर ने यहाँ करारा प्रहार किया है। बताया है कि परमात्मा ईश्वर तो एक ही है, फिर उसको पाने के मार्ग अलग अलग कैसे हो सकते हैं, यानी उसको पाने के लिए अलग अलग धर्मों की जो रीति रिवाज, जो प्रथाएं हैं, जो ढोंग है, पाखंड है, उन सबको गलत ठहराया है। कबीर की भाषा सीधी, सरल, प्रभावशाली है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। इससे आगे एक अंतिम पद और है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।